Assalamu alaikum. Welcome to the Mansouri Show. I'm your host, Arif Zafar Mansouri, and we are very fortunate to have the mayor of Artesia, Mr. Ali Sajjad Taj, with us today. First of all, I'd like to welcome you to our show. Thank you so very much, Mr. Arif Mansouri. It's been a pleasure to know you for the last 20 years, and we've done many shows together, and this is something that I was looking forward to, actually. So thank you for having me. Thank you so much. So, Mayor Ali Sajjad Taj is running for California State Assembly, California District 67. Mayor Taj has been the mayor of Artesia 3 times. He has been he's been on the Artesia City Council for almost 11 years now. And like I mentioned, 3 of those terms were as mayor of Artesia. And he's a very known figure in not only the Pakistani community, but South Asian and the American community in general. सबसे पहले तो मैं मालूम करना चाहूँगा कि आप इलेक्शन में 2026 में जो कि कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली है, उसके इलेक्शन के लिए you are going to be running for that election. And today it's only December 2024. So first of all, I'd like to ask you, what motivated you to run for the state assembly in 2026? So thank you so much for asking that question. First of all, like you said, timeline जो है, और अक्सर मुझसे ये सवाल पूछा जाता है, आप थोड़ा सा अर्ली क्यों स्टार्ट करें, और मैं उसमें थोड़ी सी ये वजाहत ज़रूर करूँगा कि जो अर्ली स्टार्ट है वो एक्चुअली अर्ली नहीं है, इट्स मोर टाइमली. और टाइमली इन दिस वे कि जो करंट असेंबली वुमेन है उसका नाम है शेरन कर्क सिल्वा. वो 6 टर्म्स के लिए थी और उसकी ये पोजीशन अब ख़त्म हो गई है, टर्म आउट हो गई है, मीन्स कि आगे वो रन नहीं कर सकती. तो उसमें ये कि ये एक ओपन पोजीशन है, कोई भी उसमें इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन उसमें ख़ास तौर पे मेरी जो ख़ास वजह वो ये है कि उसकी इंडोर्समेंट है, उसकी नॉमिनेशन है, ना कि उसकी नॉमिनेशन है और ये इंडोर्समेंट है, बल्कि ऑल्सो जो लोकल स्कूल बोर्ड्स हैं, लोकल सिटी काउंसिल इलेक्शन में सिटी काउंसिल मेंबर्स हैं, लोकल वाटर बोर्ड्स हैं, और जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिस तरह सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रोटरी क्लब, उनके प्रेसिडेंट, इन सब की बाय द ग्रेस ऑफ हायर पावर हैज़ बीन गॉट द इंडोर्समेंट. तो मोटिवेशन ये है कि ऑब्वियसली एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो ज़रूरी है. मैंने जब अर्टेशिया का इलेक्शन लड़ा था तब भी यही सोच के लड़ा कि जी एक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए माइनॉरिटीज़ की, कम्युनिटीज़, एंड बी पार्ट ऑफ द अमेरिकन फैब्रिक जो है, जो सोसाइटी का है उसके लिए. आपसे पहले हमारे कोई पाकिस्तानी निसाद जो हैं वो अभी तक स्टेट लेवल पे नहीं आए हैं, बल्कि आप हमारी कम्युनिटी में से पहला शख्स थे जो कि सिटी काउंसिल लेवल पे इलेक्शन जीत कर आए. तो अगर आप ये इलेक्शन जीतते हैं तो यकीनन आप पहले पाकिस्तानी होंगे कैलिफोर्निया में जो कि स्टेट लेवल इलेक्टेड पोजीशन पे आएंगे. तो मुझे ये बताइए कि आपको ये जो इंडोर्समेंट है शेरन क्विक सिल्वा की, जैसा आपने मेंशन किया कि शेरन क्विक सिल्वा इज़ द इनकम्बेंट राइट नाउ, शी इज़ द असेंबली वुमेन फ्रॉम दिस डिस्ट्रिक्ट जो कि डिस्ट्रिक्ट 67 है. अभी वो इस डिस्ट्रिक्ट की स्टेट असेंबली वुमेन है. और जैसे आपने मेंशन किया, शी इज़ रियली स्ट्रॉन्ग. वो 12 साल से इस टेरिटोरी में, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में है. एंड from the entire Democratic Party, she selected you to replace her because she cannot run in this position anymore. अब वो अपना 12 साल आप कर सकते हैं स्टेट असेंबली या सेनेट कंबाइंड, और उसके 12 साल कंप्लीट हो रहे हैं 2026 में, और उसके बाद वो फिर अगला इलेक्शन इस सीट के लिए नहीं लड़ सकती है. तो फ्रॉम द एंटायर डेमोक्रेटिक पार्टी she selected you to replace her in the state assembly and she's endorsed you. और उसके अलावा भी आपको बहुत सारी एंडोर्समेंट जैसे आपने मेंशन की. मुझे ज़रा सा बताइएगा कि आपको कौन कौन सी मेजर एंडोर्समेंट्स जो हैं वो मिली हैं इस सीट के लिए. जी, बहुत अच्छा सवाल है. मुझे स्टेट सेनेटर जॉश न्यूमैन है, उनकी एंडोर्समेंट है, उनका ओवरलैपिंग डिस्ट्रिक्ट है इनके साथ, ऑफ कोर्स, एंड दैट्स अ बिग एंडोर्समेंट जॉश न्यूमैन की. फिर लोकल सिटी काउंसिल की जो हैं वो एंडोर्समेंट्स हैं. देयर आर 9 cities, each member of all city council जिसमें डेमोक्रेटिक्स जो हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी से जिनका ताल्लुक़ है, उन सब ने इंडोर्स किया है. इन एडिशन टू दैट जो LA काउंटी की सुपरवाइज़र हैं उन्होंने इंडोर्स किया जेनिस हॉर्न ने.
LA काउंटी से ब्लांका पचेको असेंबली वुमेन है, उसने इंडोर्स किया। LA काउंटी से जो हैं वो बाबर श्लाटा उन्होंने इंडोर्स किया है। सेंट्रल कैलिफोर्निया से जो हैं वो जैस्मीन बेन है, उसने इंडोर्स किया है। सो इस तरह काफ़ी एक लंबी और लॉन्ग लिस्ट है, और लोकल में ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन्होंने भी इंडोर्स किया हुआ है, जिस तरह रोटरी क्लब हो गया, इस तरह करके। और इंडोर्समेंट जो है वो डेफिनेटली एक फ़र्क डालती है, लेकिन ऑब्वियसली उसके साथ और भी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं। बिल्कुल। जिस तरह एक अच्छी मशीनरी होनी चाहिए, जो कंसल्टेंट्स की हो, कैंपेन मैनेजर की हो, और फंडिंग जो है वो ज़रूरी है। सर आपने अर्ज़ किया कि इंडोर्समेंट लाजिम बात है, आपके पास बहुत अच्छी अच्छी इंडोर्समेंट है। आई मीन सबसे बड़ी इंडोर्समेंट तो ये है कि जो इनकम्बेंट है अभी, उसकी इंडोर्समेंट जो कि पिछले 6 इलेक्शन उसने इसी टेरिटोरी में जीते हैं, और शी इज़ पिक्ड यू टू रिप्लेस हर। जी। मगर आपका आज यहाँ पर, जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं, शाही महल रेस्टोरेंट, यहाँ पे आज आपके लिए एक कम्युनिटी ने, तमाम कम्युनिटी ने मिलकर आपके लिए एक फंड रेजिंग की, और आपके लिए कम्युनिटी जो है वो कई फंड रेजिंग जो है वो आपके लिए कम्युनिटी के मुख्तलिफ मेम्बरान कर रहे हैं, इंडिविजुअल तौर पे भी, और एज अ एंटायर कम्युनिटी एफर्ट भी हम आपके लिए देख रहे हैं कि हो रही है। जो फंडिंग है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है आपकी कैंपेन में? लाजिम आता है एंडोर्समेंट आर इम्पोर्टेंट, बट फंडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। तो ज़रा इसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ आरिफ साहब कि आपने एक एक्चुअली लीड ली ये इवेंट करने की आज, और बड़ा अच्छा टर्नआउट था, और बड़ा अच्छा एक रिस्पांस था, और बड़ी अच्छी हमारी एक नंबर था फंडिंग का। तो मैं आपका तहे दिल से, बहुत शुक्रिया। आपके फ्रेंड्स का, लेकिन आपने एक लीड ली, आपके ग्रुप में इमाम ख्वाजा साहब भी थे, बिल्कुल। और सब लोग मौजूद थे, और एक कम्युनिटी जो है ना इकट्ठे होके, विदाउट एनी डिफरेंसेस को असाइड करके, इकट्ठे होके एक प्लेटफॉर्म पे आए, ये सबसे खुशाइन। और आपने एक ली, और जमात साहब ने भी, और वकार साहब आए, और सब लोग आए, तशरीफ लाए। लेकिन आई वांट टू थैंक यू पर्सनली फॉर डूइंग दैट, bring the community together for a cause, for a something that really is, और अगेन उसमें यह कि एक candidacy जो है, that is very crucial and very important for especially not just Pakistani American community जिस तरह आपने फरमाया, but also for South Asian and minorities। और मैंने अपने उसमें स्पीच में भी जिक्र किया कि जो एक important चीज़ है, to be able to hear the voice and be able to represent the minorities, और इनके issues जो हैं बहुत important issues हैं। और वो सिर्फ जी ठीक है, मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है 67 है, उसके 9 सिटीज़ हैं, लेकिन जब मैं स्टेट पे जाऊंगा, वो ठीक है वहाँ से इलेक्ट होके, लेकिन वो पूरी कैलिफोर्निया की रिप्रेजेंटेशन होगी। बिल्कुल। अगर जब लॉज बनेंगे, जिस लेजिस्लेटिव जो बनेगा सिलसिला, वो सिर्फ 67 डिस्ट्रिक्ट को अप्लाई नहीं होगा, वो सारे कैलिफोर्निया के 40 मिलियन जो पॉपुलेशन सबको अप्लाई होगा जी। सो और जो उसमें और अहम बात है वो कि कैलिफोर्निया इज़ ए लीडर ऑफ अदर 49 states। जो बंदे सी एंड लुक एट द laws and things that are happening in California, they actually follow the other 49 states। So it's really a crucial and very important elected position for for anyone to represent, for not just a community but for representing several communities। तो आपने जैसे फरमाया कि आई मीन इट्स अ क्लिशे कि इफ़ यू आर नॉट एट द टेबल देन यू आर पार्ट ऑफ द मील। तो रिप्रेजेंटेशन डज मैटर, और who is better to represent the minorities
than you, who is from minority community, or you have done a tremendous work over the period that you have been in the politics for the minorities, including Pakistanis and Muslims, and all other minorities, including Indians and Bangladeshis and Filipinos, and in your territory there is a lot of different Polish, and so आप जो है you have not only been involved with your city, but you represented your city, actually the California, as the president of League of Cities, which is a major thing, because League of Cities is the representative body of the entire, all the cities of California, and so you headed the League of Cities. तो जरा उसके बारे में थोड़ा बताइए कि what is that and how जी, thank you so much Arif साहब for bringing that up. League of California Cities एक ऑर्गेनाइजेशन है और 125 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, 125 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है, और उसका मेन गोल ये है कि लेजिस्लेटिव एंड एजुकेशन फॉर लोकल इलेक्टेड ऑफिशियल्स, और उसको हेड करना जो है, और दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि कोई एशियन, लेट अलोन साउथ एशियन, जो है वो प्रेसिडेंट हो इन 125 ईयर ओल्ड। ये बताने का मकसद ये है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो लेजिस्लेटिव प्रायोरिटीज़ हैं, टू वर्क विद लेजिस्लेचर्स just like assembly members, governor hand in hand daily basis, and also do advocacy work in Washington. And उससे ये कि मुझे बहुत experience ये हुआ to travel across California, up and down the state, across the state, working with rural communities, working with coastal communities, working with urban communities, working with different ethnicities. So I feel that working with them allowed me to understand the issues which were related to not just the minorities, but communities which are rural, which are coastal, which are urban, small cities, big cities, medium-sized cities, population of 100 people, all the way up to city of LA, the largest, working with the mayor of LA, working with the mayor of San Francisco, working with the mayor of large city like San Diego, and working with a small city like हर एक different community का issue different है, let alone being ethnic. So also working with not just cities but also working with counties, 58 counties, उनकी अपनी एक organization, CSAC उसको कहते हैं. फिर इसी तरह special districts हैं, well over 3,000 special districts हैं पूरे California, working with their association and being able to understand their issues, being able to work with their issues and be partner in collaboratively local issues. So इसलिए ये important seat इसलिए भी है कि it really would also give back from my experience to not just my constituent but also be able to give back to the entire California with experience. अच्छा, absolutely correct. आपने मैं मालूम करना चाहूँगा कि you are a Democrat. जी. और आपकी जो district है, district 67, it is a portion of Los Angeles and northern Orange County. जी. And registered voters hain, it's a predominantly Democratic territory. जी. Now, the Democrats have had, not a very successful past election. जी. So the Democrats, lost the presidency, and it appears that Senate bhi jo hai, wo Republicans are going to be in majority, as well as the Congress. जी. However, California did not change much. California is a deep blue state, and though there is a trend that more and more voters are not declaring their affiliation, but it still is California still is a very democratic state. So what do you feel going forward if you look at the result of this election vis-a-vis the Democrats not being able to hold their majorities in many areas? How do you see this election in 2026 as far as the Democrats go? जो आपका सवाल है इसमें there are two elements to it. पहला तो सवाल जो है regarding generally about presidential. So ठीक है वो in any time of election in the history of United States of America कभी Democrats के पास होती है presidency, कभी Republican के पास, and that's really how sometimes, and we have a two-party system. Sure. ठीक है जी, तो same with the House and Senate as well. And if Democrats don't perform, then obviously it sometimes changes. And there's an account
there's a check and balance and accountability as well. Now let's see how Republicans perform with regards to these next couple of years. लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का, मैं उसको ब्रेक डाउन आपके लिए कर देता हूँ कि जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है विच इज़ द AD 67 असेंबली डिस्ट्रिक्ट 67, और इससे अगर थोड़ा सा एक स्टेप आगे लें तो जो कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट है विच इज़ CA कैलिफोर्निया 45, उसमें रिपब्लिकन्स हार गए हैं. Michelle Steele was the Republican for last 3 terms. Very strong Republican. Very strong, but she lost. जी. In my territory, in my constituency, adding 4 more cities. ठीक है जी. So that is a testament. और उसको किस एरिया में सबसे ज़्यादा शिकस्त हुई, वो एरिया मेरा स्ट्रॉन्ग जिसमें है जी, जिसमें आर्टिशियस रेटस ऑफ वाइनगार्ड, डायरेक्ट ट्रेन आल्सो, डायरेक्ट ट्रेन के जो विनिंग वोट्स थे वो 4500 जो थे और 3900 जो थे लीड थी मिशेल स्टील के ऑरेंज काउंटी में, और LA काउंटी के सिर्फ 3 सिटीज में लीड थी 4500 की, जो कि विच कंप्राइजेस, नंबर्स की बात हो रही है, तो विच कंप्राइजेस ओनली 10% ऑफ द इंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ CA 45. सो अगर हम ये देखें तो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं हूँ और जिस एरिया में मैं हूँ, आर्टिशियस रेटस वाइनगार्ड, name ID that I have, you have a very strong position. That shows winning trajectory. It's very promising for you. जी, so just historically अगर देखें अभी 3 हफ्ते पहले की इलेक्शन की बात करें तो this is the result. और Michelle Steele, she conceded on her own कि जी मैं I've lost the election by only 600 votes, and that too by these 3 cities which are only 10% of the entire district of they are in your territory. Very promising situation there for you. My next question is if you win this election in 2026, the California State Assembly District 67 election 2026 में जो होने वाला है, अगर आप इसमें जीत जाते हैं तो what are your plans, what would you do and what do you plan to accomplish? देखिए मैं as a mayor 3 times as well as president for the League of California Cities, I've always fought for the values of my constituents and across, as a president across California. And values are near and dear to my heart. And I don't only fight for policies, I fight for people. जो issues हैं एक single mother के to put food on the table and work 2 jobs and maybe even 3 times in a day, I am going to be a support and a representation for that mother. Second, the issues, especially with small businesses in my district as well as across California, are those are the things that I am going to be. I'll be representing small businesses. Public safety is very important. Homelessness, housing, affordable. Those are the main issues. Senior citizens. Those are the main issues in my constituency as well as across California. Thank you so much. Mr. Taj, I would like to ask you, what message would you like to give to the community, the Muslim Pakistani community, as well as the community at large, the ethnic community, as well as the mainstream America? What message would you like to give to that community through our program? First of all, thank you, Arif साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम पे मदद किया, और पहले भी मैं आ चुका हूँ, और एक मेरा छोटा सा मैसेज है, और आपने खुद इस चीज़ को बड़ा हाईलाइट किया, इफ़ यू आर नॉट सिटिंग एट द टेबल यू आर गोइंग टू बी ऑन द मेन्यू. यानी कि अगर आप अगर सीट पे नहीं बैठे होंगे तो फिर तो कोई इसका फ़ायदा नहीं है. तो सीट पे बैठने के लिए आपको अपने लिए एक सिर्फ छोटा सा काम ये करना है कि प्लीज़ गो आउट एंड अबाउट. द इलेक्शन इज़ गोइंग टू बी इन June 26, और इसमें देखा गया है कि जो वोटर है वो बहुत कम निकलता है. देयर इज़ अ लो टर्न आउट. मेरा आपसे रिस्पेक्टफुली ये मैसेज होगा, प्लीज़ कम आउट एंड वोट, और अपना जो हक़ रायदही उसका इजहार कीजिए और वोट कीजिए.
प्लीज़ मेक श्योर कि आप वोट करें और जो लो टर्न आउट है 2026 जून में वो एक बड़ा टर्न आउट होना चाहिए. सो दैट इज़ माई सिंपल बट अ पावरफुल मैसेज. लेट्स टुगेदर गो आउट एंड वोट प्लीज़. थैंक यू. थैंक यू सो मच. तो ख़ातिन हज़रात, आपने हमारी गुफ्तगू मेयर अली सज्जाद ताज के साथ मुलाज़ा फरमाई. उम्मीद है कि आपको इससे बहुत मालूमात मिली होंगी इनकी कैंडिडेसी के बारे में, इनके बारे में. हमारी दरख्वास्त है कि प्लीज़ सपोर्ट मेयर अली सज्जाद ताज इन हिज इलेक्शन कैंपेन फॉर स्टेट असम्बली, कैलिफोर्निया स्टेट असम्बली इन 2026. मेयर ताज, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत दुआएं, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. बहुत शुक्रिया. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सो मच. Parents, show your love with Tahir Halal Kids multivitamin gummies, made in the USA and certified halal. Delicious and packed with essential vitamins, these gummies keep your little ones healthy, happy, and full of energy. No fuss, just fun, because good health should taste great. Tahir Halal. Love, nutrition, and care in every bite. ताहिर प्रोडक्ट्स आपके खानदान की सेहत के लिए बेहतरीन हलाल विटामिन्स और सप्लीमेंट्स, खालिस, मियारी और फखर के साथ अमेरिका में तैयार करदा. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to patients in the comfort of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, Kaba Fusion has 7 state-of-the-art pharmacies located across the country. Visit us at kabafusion.com to learn more about the benefits of in-home infusion therapy.